स्वागत है सभी का। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लास पढ़ाता हूँ। तो ये मैथ है आपका RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाला जो मैथ है इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है आयतन और क्षेत्रफल वाला, जिसमें मैं आपको 8 क्लासें पढ़ा चुका हूँ। 80 तक क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। उससे आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है। चलिए वो क्लास आपकी शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और वो है 81। इसमें क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है 1 मीटर लंबे 3 सेंटीमीटर चौड़े 81 है। एक बेलन की ऊंचाई दी है और इसका आयतन एक ऐसे घन के आयतन के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन दिया हुआ है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h, और घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, ठीक है। अब पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब इसने आपको अगर त्रिज्या इसमें दी है तो आप रख सकते हैं, वरना तो आगे बढ़ेंगे। तो त्रिज्या तो ये आपसे पूछ रहा है, ऊंचाई 14 दी है, तो r² गुणा 14 बराबर भुजा कितनी दी है इसकी, तो इसकी जो भुजा है वो 11 सेंटीमीटर है। तो 11 गुणा 11 और गुणा 11, ठीक है। 7 से ये कितनी बार, 2 बार ये आपका कैंसिल हो जाएगा और 11 दूनी 22। तो कहने का मतलब 2 दूनी ये 4 हो जाएगा और ये बटे 121 हो जाएगा। तो r² बराबर कितना हो जाएगा, 11 की 11 में गुणा करेंगे 121 और 2 की 2 में करेंगे 4, तो बटे में 4 आ जाएगा। तो जब इधर से स्क्वायर हटाना होता है तो सामने वाले का रूट लिया जाता है। तो 121 का रूट तो 11 हो जाएगा और 4 का रूट 2 हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या कितनी, 11/2 मतलब 5.5। तो आज के पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 82 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन पूछ रहा है बस आपसे। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो आयतन को v से लिखते हैं, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। अब 4/3 और पाई का मान, अच्छा ये देख लें पाई में तो नहीं है, आंसर पाई में ही है, तो पाई को मना रखें आप, वैल्यू ना रखें। और इसकी जो त्रिज्या दी है 6 दी है, तो 6 का क्यूब मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 गुणा 6 गुणा 6। तो इस वाले 3 से 1 6 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36 और 36 दूनी 72 में 4 से गुणा करते हैं आप। फिर 6 6 36 और 36 दूनी 72 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 7 28, 72 में 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 7 28, तो 288 पाई घन सेंटीमीटर, 288 पाई घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा 82 का। अब आप आ जाएंगे 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है बच्चों, इसमें एक गोले का आयतन दिया गया है, उसकी त्रिज्या पूछ रहा है। तो गोले का आयतन जो इसने दिया है आपको, जो भी दिया है 2145 सही, 11/21 दिया। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³। और ये कितना दिया है इसने हमें, ये इसने हमें दिया है 2145 सही, 11/21 दिया है और आपसे त्रिज्या पूछ रहा है। तो आप वैल्यू रख दें यहाँ, तो 4/3, बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा, और पाई का मान होता है 22/7 गुणा r, हमसे ये पूछ ही रहा है। जब हम इसको सोल्व करेंगे 2145 की 21 में गुणा करके 11 में जोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 45,056 हो जाएगा, 45,056। जब 21 की इसमें गुणा करके इसमें जोड़ेंगे और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, 21 आ जाएगा। तो इससे तो ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप बारी बारी से कर लें, वैसे इससे फुल्ली कैंसिल हो जाएगा, पर 11 से कर लें देखो, या पहले 4 से करना चाहे 4 से कर लें, आपकी मर्जी है, 4 से कर लो। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 से करेंगे तो 4 ही कम 4, फिर एक 5 है तो 4 ही कम 4, बचा 1, हो गए कितने 10, तो 4 दूनी 8, बचे 2 तो हो गए 25, 4 6 24, बचा 1, हो गए 16, 4 चौक 16। अब 22 है, या तो 22 से डायरेक्टली आप पढ़ा कर लें या 11 से कर लें एक बार, ठीक है। तो 11 दूनी 22 और यहाँ 11 ही कम 11 0, 11 दूनी 22, बचे 4, हो गए 44, 11 चौक 44। अब 2 से एक बार और कैंसिल कर देंगे तो r³ बराबर आ जाएगा। 2 से आप कैंसिल करेंगे जब इसको, तो 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, तो r³ बराबर आ गया 512। और जब इधर से क्यूब हटाएंगे तो सामने वाले का घनमूल लेना होगा। तो 512 का जो घनमूल है वो 8 होता है। कितना होता है, 8। तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 83 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाएंगे। 84 में क्या है बच्चों, इसमें एक गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है और गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। इसको आपको याद करना पड़ेगा। और ये कितना दिया है इसने, ये जो इसने हमको दिया है ये 5544 दिया है, 5544 दिया, और आपसे आयतन पूछ रहा है। तो उसके लिए आपको त्रिज्या चाहिए गोले की। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे। तो आप पहले 4 से इसको कैंसिल कर लो, 4 ही कम 4, बचा 1, हो गए 15, 4 तिया 12, बचे 3, हो गए 34, 4 8 32, बचे 2, हो गए 24, 4 6 24, ठीक है। पाई का मान 22/7 सबको पता होता है, गुणा r², ठीक, बराबर 1386। अब देखो 11 से इजीली पढ़ा हमको याद होता, तो पहले 11 से कर लेते हैं। तो 11 ही कम 11, बचे 2, हो गए 28,
और 11 दूनी 22 बच्चे 6 हो गए 66, 11 छिक 66। अब 2 से कर ले आप, तो 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6, तो 63 आ गया। अब आर स्क्वायर बराबर, ये जो 7 इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तिया 21 को 1, तो 2 7 6 42 और 2 44, तो 441 आ गया है। और इधर इसे इधर से स्क्वायर हटाना होता है तो सामने वाले का रूट लेना होता है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 21, क्योंकि ये 21 का वर्ग है। तो आर तो आ गया, आयतन गुजरा, तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब 4/3 और पाई कितना है, पाई में तो नहीं दे रखे ऑप्शन, एक बार चेक कर लेंगे, 84 पाई में नहीं दे रखे, 22/7 गुणा आर कितना है 21, तो 21 गुणा 21 गुणा 21 हो जाएगा, 3 बार है ना, तो 3 7 21, 1 21 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा 22 चौक तो हो जाएंगे 88, और 21 की 21 में गुना करोगे तो 441 हो जाएगा। बस 441 में तुम्हें 88 से गुना करनी है, वही आपका आंसर हो जाएगा 84 का, वो हो जाएगा 38808। चेक कर लेना आप, 38808। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा ये 84 आपका। 85 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या है, चलो यहीं कर लेते हैं। 85 इसमें क्या है, इसमें बोला गया एक गोले का आयतन दिया है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गुजरा। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3, पाई का मान रख दो 22/7 और आर इसको क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और कितना दिया है इसने 4851 दिया है। ठीक है, चलिएगा धीरे धीरे इसको आप कैंसिल करेंगे। 11 से कर लें, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, बच्चे 4 हो गए 45, 11 चौक 44, बच्चा 1 हो गए 11, 11 एकम 11। ठीक है, अब 3 7 21 की वहाँ गुणा कर देंगे हम, 4 दूनी 8, तो कहने का मतलब है आर क्यूब बराबर कितना हो गया 441 गुणा 21 और बटे 4 दूनी 8। अब देखो ये 21 गुणा 21 है, 441 जो है ये 21 गुणा 21 है। अब जब इधर से घात 3 हटाएंगे तो उधर का घनमूल लेना पड़ेगा, तो 3 21 में से गुणा में से 1 बचेगा और 8 का घनमूल 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये आर बराबर हो जाएगा 21/2। तो आर तो आ गया है, आपसे पूछना क्या चाह रहा है ये, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई का मान 22/7 और आर कितना है 21/2, तो स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे। ठीक है, तो 7 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 से ये 4 कैंसिल हो गया आपका, तो ये कितना हो जाएगा 22 गुणा 21 तिया 63। ठीक है, तो 22 तिया तो 66 होते हैं, हाँ 22 तिया कितने होते हैं 66 को 6 हासिल 6, और 22 छिक्का कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। तो मतलब आप इसकी गुणा करेंगे आप जैसे 63 की 22 में कर लें, तो 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12। ठीक, 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12, तो ये कितना आ जाएगा 8 3, तो 13 86 कितना आ जाएगा 13 86। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर आ जाएगा 13 86। चलिएगा 86 की तरफ बढ़ते हैं, अब 85 तक हम पहुंच चुके हैं, 86 पे आ जाएंगे। देखो 86 में क्या है, यदि दो गोलों की त्रिज्याओं में 1 और 4 का अनुपात R1 अनुपात R2, और ये कितना है ये 1:4 है, 1:4 है। ठीक है, इनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो पृष्ठ बोले तो वक्र पृष्ठ बोल रहा है तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो एक बात आपको दिखाना चाह रहे हैं, इनके पृष्ठों का क्षेत्रफल अगर ये हमसे बूझ रहा है तो वक्र पृष्ठ होता 4 पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा और 4 पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो अनुपात में ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बस जो इनकी त्रिज्याएं हैं उनके वर्ग आप कर दो, है ना। तो इसकी त्रिज्या तो 1 है तो 1 का वर्ग, और इसकी त्रिज्या 4 है तो 4 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का जो अनुपात आ जाएगा वो 1:16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1:16 86 का। ठीक है, 87 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 87। अब 87 में क्या है, यदि दो गोलों के पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है A1 अनुपात A2 और कितना दिया है वो इसने आपको दिया है 4:9, 4:9 दिया है। अच्छा मैं इधर को दिखा देता हूँ आपको, पृष्ठ का क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर तो 1 है तो 1 करेंगे, और 4 पाई R2 स्क्वायर, और ये कितना दिया है 4:9 दिया है। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। आज यहाँ भी स्क्वायर इनका स्क्वायर लेंगे तो R1/R2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2/3।
ठीक है। तो R1 2 और R2 3 आपका हो गया। और तुमसे फिर पूछना क्या चाह रहा है बच्चों, ये आपसे पूछना चाह रहा है उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है, R क्यूब, और 4/3 पाई R क्यूब। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो बचा, यही। तो कहने का मतलब है त्रिज्या इसकी 2 है तो 2 का क्यूब 8, और इसकी 3 है तो 3 का क्यूब 27। तो आप डायरेक्टली यही क्यूब कर दें त्रिज्याओं का। पहले तो इनका वर्गमूल ले लो आप, तो वो त्रिज्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 पाई से तो 4 पाई कट जाएगा, तो त्रिज्याएं तो बची है, तो इनका आप अगर रूट लेंगे तो ये त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो 2:3। अब तुमसे आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो जब अनुपात पूछता है तो उसमें जो फिक्स वैल्यू होती है, जैसे 4/3 पाई, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो बस त्रिज्या का क्यूब कर दो, तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, समझे। तो ये कितना हो जाएगा 8:27 हो जाएगा, 8:27 हो जाएगा, ठीक। 87 में 87, 88 पे आ जाएंगे। 88 में क्या है, एक गोले की त्रिज्या को दुगना करने पर इसके पृष्ठ में कितने % की वृद्धि होगी। देखो जैसे कोई दुगना करना, आप 1 का दुगना 2 होता है, तो यहाँ वृद्धि कैसे निकालते हैं, ये पहले कंडीशन थी। अब तो वृद्धि % निकालना हो या कमी % निकालना हो, अंतर बटे उल्टा करते तो अंतर 1 का और वृद्धि में बटे में 1 रखते हैं, परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100। तो कहने का मतलब है जब भी दुगना करते हैं तो परसेंटेज में वो वृद्धि 100 होती है। जैसे कोई 2 था और दोगुना कितना हो जाएगा 4, तो वृद्धि कितने की हुई 2 की, और वृद्धि % बटे में आता है छोटा, परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं, तो 2 से तो 2 कट जाएगा तो 100%। कहने का मतलब ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, जब भी दुगुना करता है तो वहाँ परसेंटेज में वृद्धि 100% होती है। कितने % होती है। अब ये तुमसे कह रहा है एक गोले की त्रिज्या को दोगुना करने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि अगर बूझे या कमी बूझे तो 2 बार करते हैं, क्षेत्रफल में प्लस या माइनस, मैंने परसेंटेज में आपको सिखाया होगा, और आयतन में 3 बार करते हैं, तो 100, और ये दुगने का मतलब है 100%। तो क्षेत्रफल में 100% की वृद्धि निकालनी है तो 2 बार 100% निकालो, तो 100 का जितने % निकालते उतना ही, तो ये हो गया 200। अब इसमें फिर 100%, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 बार करेंगे, तो दुगने का मतलब है 100% वृद्धि, तो 100 का 100% 100, अब 200 का 100% 200 ही होगा, तो कितना हो गया ये 400। तो हम कहाँ से चले थे 100 से, कहाँ पहुँच गए 400 पे, तो कितने की वृद्धि है 3 की। वृद्धि % में बटे में छोटा आता है, तो इन दोनों में छोटा तो 100 है, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं, तो 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, तो 300% वृद्धि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 88 का। अब आप आ जाएंगे 89 पे, क्वेश्चन नंबर 89। अब 89 में क्या है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले जस्ते के गोले को पिघलाकर 3 छोटे गोलों में ढाला गया। देखो जब बड़े वाले से पिघलाकर अगर छोटे में ढालता है तो उस बड़े का आयतन उन सबके आयतन के बराबर होता है, जिसके व्यास क्रम से 3, 4 और 5 हैं। देखो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है या त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये जो 3 गोलों में ढाला गया इन तीनों का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन हो जाएगा। तो पहले गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी R1 जो वो हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, ठीक है। दूसरे गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो 4 का आधा 2 हो जाएगी, और तीसरे गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो 5 का आधा 5/2 हो जाएगी। पर ये अनुपात में, तो अनुपात हटाने के लिए कोई भी चर राशि लेनी होती है, तो ये त्रिज्याएँ हो गई। तो पहले गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। तो R कितना है 3x/2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब, तो 2x का क्यूब हो जाएगा, प्लस तीसरे गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो बड़ा वाला गोला था जिसमें से पिघलाकर बनाया गया उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो वो 12 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या तो 6 हो जाएगी, तो 4/3 पाई R क्यूब, तो R की जगह तो 6 आ जाएगा, तो 6 का क्यूब हो जाएगा। अब देखो एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, इन सब में 4/3 पाई ये कॉमन लेके और उस 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा। अगर लिख के देखना तो चलो देख लो, वरना तो डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते थे। तो 3 को क्या लिख रहे होंगे नोतिया 27x की घात 3/8 प्लस 4 चौक, ये तो कॉमन चला गया बाहर, 8x की घात 3 प्लस ये भी कॉमन में बाहर चला गया है 125x की क्यूब बटे 8, ठीक है, और बराबर में 4/3 पाई और 6 36 सिक्का 216, तो इससे ये फुल्ली कैंसिल हो गया है, ठीक। तो 8 जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 8 से गुणा हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 27x की घात 3 प्लस 64x की घात 3 प्लस 125x की घात 3, और बटे में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा, ठीक। इनको आप सबको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 7 हो गया 16, 3 और 6 9, भैया खांसी लगा था तो 3 6 9 और 2 हो गया 11, और 1 और 1 2, तो 216x की घात 3 बराबर 8 की कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 216 गुणा 8,
तो 216 से 216 कट जाएगा। अब जब इससे घात 3 हटाएंगे तो उसका घनमूल लेना होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है। अब ये तुमसे पूछना क्या चाह रहा था, एक बार ये चेक कर लें आप, इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछना क्या चाह रहा है ये चेक कर लें आप। तो इसने x की वैल्यू आ गई तो सारी त्रिज्याएं हमारे पास आ जाएंगी। क्वेश्चन कौन सा था ये 89। तो ये कह रहा था इनमें से सबसे छोटे गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो सबसे छोटे गोले की त्रिज्या तो भाई ये 1.5 है, ये 2.5 है, तो यही है सबसे छोटे गोले की त्रिज्या। तो आप यहाँ ना 2 रख देंगे, आप यहाँ कितना रख देंगे 2। तो r1 बराबर कितना है 3/2 गुणा x। x का मान 2 है तो 2 से तो 2 कट गया, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिएगा। तो 89वां भी क्वेश्चन हमारा हो गया है। एक क्वेश्चन और हमको यहाँ करना है आज की क्लास में। 10 ही क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ हर क्लास में। नब्बे पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 90। अब 90 में क्या है, जस्ते के बने एक 3 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 3 छोटे गोलों में ढाला गया है। जस्ते का एक 3 सेंटीमीटर व्यास का गोला है, उसको पिघलाकर 3 छोटे गोलों में ढाला गया। उनमें से 2 गोलों का व्यास तो दिया है, पहले वाले का 1.5 है, दूसरे वाले का 2 है, तो तीसरे वाले का हम मान लेंगे कुछ व्यास। ठीक, तो तीसरे गोले का व्यास क्या है। चलिएगा, कोई बात नहीं, व्यास देता तो त्रिज्या से करते हैं क्वेश्चन को, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो पहला जो गोला है जो दिया गया है दूसरा वाला पिघलाने के बाद, उसकी त्रिज्या व्यास कितना है उसका 1.5 है। तो त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है। अब पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 कर लेते हैं आप, तो 5 × 15 और 5 दूनी 10। कहने का मतलब 3/4 होगी पहले की त्रिज्या। अब दूसरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दूसरे का व्यास 2 है, तो त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है, तो इसकी होगी 1 सेंटीमीटर। और तीसरे का हम कुछ मान लेते हैं, त्रिज्या r3 मान लेंगे। तीसरे की त्रिज्या आप r मान लो। तीसरे की त्रिज्या हमने कितनी मान ली बच्चों, ये हमने मान लिया r। ठीक है, चलिएगा। तो इनका आयतन तो 4/3 पाई r³ तो 3/4 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r³ मतलब 1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r है तो r का ही क्यूब होगा। और ये किससे बना है, 3 सेंटीमीटर व्यास से बना है ये, तो 4/3 पाई। अब व्यास 3 है तो त्रिज्या तो आधी हो जाएगी, उसका क्यूब हो जाएगा। चलिएगा, इसको बस 16 आपको करना है। 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कॉमन लेंगे, अभी दिखाया था आपको हमने। तो अंदर तो बस ये और ये बचेगा, और ये सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 27/64 प्लस 1 प्लस r का क्यूब, और बराबर में क्या 27/8 27/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 × 64 तो 64 27 में जुड़ेगा, 7 4 11 6 2 8 और 1 9, तो 91/64 प्लस r³ बराबर 27/8। अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो r³ बराबर कितना हो जाएगा 27/8 माइनस 91/64। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64। तो 8 से 8 बार, तो 8 की गुना 8 7 56 को 6 हासिल 5 8 दूनी 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 माइनस के 91। अब माइनस कर लेंगे आप, 6 में से 1 गया तो 5, 11 में से 9 गए तो 2, तो 125/64 आ गया। अब देखो यहाँ घात 3 है, जब इस पे से घात हटाएंगे तो इसका घनमूल लेना होगा। तो r कितना आ जाएगा, r आ जाएगा 5/4। ठीक है, पर वो तो व्यास पूछ रहा है, तो व्यास तो त्रिज्या का डबल होता है। तो 5/4 गुणा 2, तो 2 से कितनी बार 2 बार, तो 5 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 2.5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 90 का। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन बच्चों मुझे कराने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है।